एक्सरसाइज है 1.1 एनसीईआरटी बुक है, चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस, और अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। इस वाले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, और अगर आपको नहीं पता हो आप जिम्स ऑर्बिट पर हैं और मेरा नाम जिमी है। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। इट सेज दैट शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट रियल नंबर, बोल्ड करके लिखा है इसलिए रियल नंबर का सेट है, डिफाइंड एज दिस इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, मतलब तीनों नहीं है, और हमें ये प्रूव करना है। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और मैं आपको इसका एकदम प्योर मैथमेटिकल वे बताता हूँ। आप सोचिए कि अगर मैं इसे मान लेता रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करता, अगर मैं इसे रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करता तो मैं क्या देखता? ऑब्वियस सी बात है कि ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए, सभी ए कॉमा ए बिलोंग करने चाहिए। सभी का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है, करेक्ट? कि अगर मैंने बोला सभी तो मतलब फ्रैक्शन, डेसिमल, क्योंकि रियल नंबर में तो सब आता है, इंटीजर्स, निगेटिव साइड सब होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो हम ए कॉमा ए को टेस्ट करने जा रहे हैं, यानी ए कॉमा ए का मतलब हुआ यहाँ पे ए कॉमा ए का मतलब, चलिए ए नहीं लेते हैं क्योंकि फिर एक्स कॉमा एक्स ले लेते हैं, ठीक है? इससे आप ये ए कॉमा बी में कंफ्यूजन नहीं होगा और ये बेटर रहेगा। तो एक्स कॉमा एक्स टाइप का जो है वो बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर को, जहां पे एक्स बिलोंग करेगा ऑब्वियसली सेट ऑफ द रियल नंबर। तो एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? सेट ऑफ द रियल नंबर। अब एक बात आप सोचिए कि अगर ये एक्स कॉमा एक्स होता तो यहाँ पे एक्स होता, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता। तो एक तरीके से हम एक कर्व की बात करते हैं। एक कर्व है और जो कर्व है एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, और दूसरा है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको पता है एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब भी y इज इक्वल टू एक्स का और x का जो कर्व है एक्स स्क्वायर का, वो 1 पे इंटरसेक्ट करते हैं और 0 पे करते हैं। इन्हीं दो वैल्यू पे इनकी वैल्यू सेम होती है, और 0 से 1 के बीच में जो एक्स स्क्वायर का कर्व है वो x वाले कर्व से छोटी वैल्यू पे रहता है। इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। यानी अगर मैंने x को, अब आप सोच के देखिए, अगर हमने x को ले लिया लेट सपोज 1/2, क्योंकि वो यहां पे कहीं पे होगा, है ना? तो उस केस में अगर 1/2 कॉमा 1/2 लिखेंगे तो वो रिलेशन आर को बिलोंग नहीं कर पाएगा। पर ऐसा क्यों होगा? क्योंकि 1/2 कभी भी 1/2 के स्क्वायर से छोटा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें कह रहे हैं कि 1/2 1/4 से छोटा है। इसका मतलब 0.5 की वैल्यू 0.25 से छोटी है, और जो नहीं हो सकती, ये यहां पे दिखता है कर्व में। समझ गए? आ गया मैथमेटिकल ग्राफ से ये आंसर, कि भाई 0 से 1 के बीच में ये जो रिलेशन है ये ट्रू नहीं हो पा रही है। 1 से आगे ट्रू है, इवन निगेटिव साइड में भी ट्रू है, लेकिन पॉजिटिव 0 से 1 के बीच में नहीं ट्रू है। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे कि ये कंडीशन सारी फॉल्स हैं। इसका मतलब 1/2 1/2 रियल नंबर के सेट को बिलोंग नहीं करता, या फिर रिलेशन कैसी है? नॉट रिफ्लेक्सिव, इट्स नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आगे बात समझ में क्लियर है? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम लेते हैं अपना दूसरा एक क्या कहते हैं रिलेशन, जिसे हम कहते हैं सिमेट्रिक। अब देखिए, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए अगर a कॉमा बी एग्जिस्ट कर रहा है तो b कॉमा a करना चाहिए। इसे आप एक सेकेंड में खत्म कर सकते हैं, एक सेकेंड में। बताइए कैसे? अगर आपको पता है कि a कॉमा बी का मतलब है कि a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो b कॉमा a का मतलब होगा दैट b इज लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर। अब आप ये सोचिए, अगर हमने a को 1 लिया होता और b को 2 लिया होता, तो 1 की वैल्यू 2 स्क्वायर से छोटी है, सही बात है। लेकिन क्या 2 की वैल्यू 1 स्क्वायर से छोटी है? नहीं है, नहीं है ना। सो a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, है ना? या 1,2 आप लिख लो, 1,2 बिलोंग्स टू द रिलेशन आर। रिलेशन है, रियल नंबर नहीं है, रिलेशन आर। बट 2,1 does not belong to the relation R. Hence, this relation is not symmetric. क्या कहते हो? समझ गए आप? क्लियर है? बिल्कुल साफ। तो अब ट्रांजिटिव देखेंगे। ट्रांजिटिव के लिए थोड़ा बुद्धि लगाएंगे, थोड़ी लगानी पड़ेगी बेटा, इसको नहीं बचा सकते हैं हम। देखिए, मैं आपको जहां जहां बचा सकता हूं वहां बचा लूंगा, जहां नहीं बचा पाऊंगा वहां बता दूंगा। थोड़ा खतरा है तो संभल के चलना, है ना? बचाऊंगा तो तब भी ऐसे थोड़ी है। अच्छा, ट्रांजिटिव के केस में क्या होता है कि a कॉमा बी मौजूद है, b कॉमा सी मौजूद है, तो a कॉमा सी मौजूद होना चाहिए। ये सारे वर्ड का मतलब है, अगर a कॉमा बी है और b कॉमा सी है। अगर b कॉमा सी नहीं है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो ट्रांजिटिव रिलेशन है। कल बताया था क्वेश्चन नंबर 2, मतलब फर्स्ट का सेकंड, लास्ट पार्ट था, फर्स्ट का सेकंड पार्ट था, हाँ मिस कर रहा हूँ, सॉरी। तो ट्रांजिटिव के केस में क्या हुआ?
ट्रांजिटिव के केस में हमें ये देखना पड़ेगा कि कोई दो नंबर्स मैच करें। अब देखिए थोड़ा बुद्धि लगाएंगे, हम पहले 1,2 लेंगे और 2,3 लेंगे। देखते हैं, इसको थोड़ा चेंज करेंगे, अभी आपको दिख जाएगा, हम चेंज कर लेंगे, ठीक है, घबराइएगा नहीं। देखिए 1,2 का मतलब है कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, दैट्स ट्रू। 2,3 का मतलब है कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, ओके दैट्स आल्सो ट्रू। 2 इज लेस देन 9, दैट्स ट्रू। पर 1,3 आ जाएगा इससे, जिससे कि हमें यह पता लगेगा कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, विच इज ट्रू। लेकिन हमें तो नॉट ट्रांजिटिव दिखानी है। इसका मतलब तो ये होता है कहीं ना कहीं एक वैल्यू है जो छिपा दी गई है, कहीं ना कहीं हम इसे एडजस्ट कर लें तो हमारी बात बन जाएगी। बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? अच्छा, अब एक बात करते हैं, काम करते हैं, हम इसे 3 को चेंज करते हैं, क्योंकि देखिए जो परेशान कर रहा है वो इस क्वेश्चन में 3 कर रहा है, अच्छा खासा कर रहा है ना। तो पहले हम इस 3 को चेंज करते हैं। देखिए ये 3 बहुत बड़ा हो जाता है, इसे ऐसा करते हैं कि ये 2 से तो बड़ा हो जाए, और ये 1 भी परेशान कर रहा है बाय द वे, क्योंकि 1 हमेशा छोटा हो जाएगा, तो हम 1 को चेंज करते हैं। आपको पता है कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर है, यहां तक सही है, ये समझ रहे हो? तो 1 की वैल्यू 4 से छोटी है, तो 1 की वैल्यू अगर छोटी है तो इसको मैं कर सकता हूं कि 3 की वैल्यू भी 4 से छोटी है। मैंने स्वैप कर दिया, अभी 3 को यहां ले आया, सोच रहा हूं देखिए कैसे। तो 3 की वैल्यू 4 से छोटी है, तो इसका मतलब 3,2 जो है वो रिलेशन को बिलोंग करता होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, यहां तक तो सही है। अब यहां 2 लिखते हैं और यहां 3 लिखते हैं बेटा, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जब 3,3 आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए आप, 3,3 आ जाएगा। अगर a, b है और b, c है तो a, c होना चाहिए, और 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, ये भी ट्रू है। अब मतलब यहां तक तो हम पहुंच चुके हैं, ध्यान से देखिए, ये सही है, ये भी सही है, और ये तो होना ही है क्योंकि तभी b सेम होता है। रह गई बात एक कि क्या इसको हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं, ऐसा कि इसका स्क्वायर 3 से छोटा हो जाए। सुनिए मेरी बात को ध्यान से, अब ऐसा कि इसका स्क्वायर, यहां पे जो भी मौजूद टर्म है उसका स्क्वायर 3 से तो छोटा हो जाए, तभी ये रिलेशन फॉल्स हो जाएगी, लेकिन 2 से बड़ा रहे। यानी एक ऐसी वैल्यू जो 3 से तो छोटी है लेकिन 2 से बड़ी है। आपको पता है ऐसी कौन सी वैल्यू हो सकती है? कोई भी वैल्यू हो सकती है जो 2 और 3 के बीच में हो, उसका स्क्वायर 2 और 3 के बीच में होना चाहिए। क्या चीज बोल रहा हूं मैं, सुनिए ध्यान से, उस चीज का इसका स्क्वायर 2 और 3 के बीच में होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, तो बस हो गई बात। सोचिए 2.25 ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर को 2.25 ले लेते हैं, तो एक्स क्या हो जाएगा? एक्स क्या हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। एक्स क्या हो जाएगा? 1.5। आप 1.7 ले लो तो 2.89 हो जाएगा, आप 1.6 ले लो तो 2.56 हो जाएगा। ले देखिए वो जो भी स्क्वायर होगा वो 2 और 3 के बीच में होगा। पर ऐसा क्यों? ऐसा मुझे कोई सपना नहीं आया था, ऐसा इसलिए क्योंकि ये वैल्यू को मुझे टिकाना है कि ये 3 से तो क्या हो जाए, बड़ी हो जाए, उसका स्क्वायर है ना, सॉरी 3 से तो छोटा हो जाए, माफ कीजिएगा, 3 से तो छोटा हो जाए। जैसे कि ये इक्वेशन जो है फॉल्स हो जाएगी, अगर ये स्क्वायर 3 से छोटा हो जाएगा तो ये ऐसे लिखेगा, है ना, जैसे ये आ जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, और रिलेशन तो उल्टा कहती है तो फॉल्स हो जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मैं अगर ये कह दूं, ध्यान से सुनिए, कि 3,2 belongs to the real number set, yes, sorry, relation R, yes, 3 is less than equal to 2 square, that's correct. The relation holds, the relation is a is less than equal to b square, यही रिलेशन है, होल्ड करती है। गुड। 2,1.5, आप 1.6 ले लो, 1.4 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो 2 से बड़ा ही होगा उसका स्क्वायर, ठीक है। तो 2,1.5 also belongs to the relation R, yes, why? Because 2 is less than equal to 1.5 का whole square, which is 2.25, so 2 is 2, so this also holds। लेकिन जब मैं इसे a, c लिखूंगा, जैसे ही मैं a, c लिखूंगा, this will not hold। why it will not hold? Because 3 is less than equal to 1.5 square is false, yes it is। so we found that this relation is not transitive also। आप प्लीज मेरे वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखिएगा, यू विल अंडरस्टैंड कि मैं यहां तक कैसे रीच आउट किया हूं। अभी और भी 2 क्वेश्चन आएंगे इसके बाद अगले वाले वीडियो में, तब आपको और अच्छा क्लैरिटी आएगा। यहां पर आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो आ जाना चाहिए था। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस। अब यहाँ पे हमें, क्योंकि ये 1.5 का इसका 2.25 है ना, तो फॉल्स हो रहा है, तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। चलिए, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखते हैं इसको। चेक, ओके,
me a moment. Check whether the relation R defined in the set this as this given is reflexive. अब की बार तीनों होना चाहिए. अरे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा. देखो रिलेशन को हमें मैंने बताया था कि ये सेट बिल्डर में दिया, हमें रोस्टर में लिख लेना चाहिए. तो चलिए लिखते हैं. तो हम लिखेंगे सबसे पहले R इज इक्वल टू क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, शुरू करते हैं. अगर ए को 1 लेंगे तो क्या आएगा बेटा, b की वैल्यू. अगर ए को 1 लोगे तो b आएगा a+1, तो 1,2 याद रखिएगा. फिर आएगा 2,3. बहुत इजी क्वेश्चन है. फिर क्या आएगा, देखिए 2,3 के बाद क्या आएगा, 3,1 + 3 4. ठीक है. फिर क्या आएगा 4,5. फिर क्या आएगा 5,6. कुछ और आ सकता है क्या, देखिए 6,7 नहीं आ सकता. क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि a इज इक्वल टू, अच्छा ये चेक करना है भाई, मैं सोचा रिफ्लेक्सिव तो आ नहीं रही है. चेक करना है. ठीक है, करना नहीं है, प्रूव नहीं करना है, माफ कीजिएगा. तो 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, 5,6. Why I cannot put 6? The reason is, if you put 6, you'll get 6 + 1, which is what? 7. Is 7 in this set? No. A वाले सेट में 7 है ही नहीं. टंग ट्विस्टर हो गया. सो A वाले सेट में 7 है ही नहीं, तो आप यहाँ पे 6 नहीं रख सकते. अब एक बात बताइए, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकती है? अब तक तो आप एकदम कंठस्थ हो गया होगा, भाई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो ही नहीं सकती. क्यों? क्योंकि इफ यू नोट 1,1 टाइप का एलिमेंट ही नहीं बिलोंग करता है रिलेशन को. दिस इंप्लाइज नॉट रिफ्लेक्सिव. कल ही बता दिया था, मैंने कल बोला था, जो मैंने बोला है वो कभी चेंज नहीं होगा. बेसिक फंडा सेम रहने वाला है. ओके, सिमेट्रिक देखते हैं बेटा. सिमेट्रिक में क्या होगा भाई, अगर 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए था. दिखता है क्या? अरे नहीं दिखता है सर. तो जब नहीं दिखता है बेटा तो लिख दो कि नॉट सिमेट्रिक है. तो but 2,1 does not belong to the relation R. This implies relation is not what? Symmetric. Okay. Now let us write the transitive wala case. ट्रांजिटिव के केस में क्या होगा, फॉर ट्रांजिटिव अगर 1,2 है और 2,3 है तो 1,3 होना चाहिए था. भाई 1,2 है, ये तो तुरंत दिख रहे हैं, इतने आसान क्वेश्चन है. पहला वाला पिछला वाला डिफिकल्ट था, वो समझना था. बिलोंग्स टू द रिलेशन आर एंड 2,3 बिलोंग्स टू द रिलेशन आर. अगर ऐसी मौजूदगी है, अगर दोनों हैं a, b और b, c दोनों हैं, तो b, a, c होना चाहिए, 1,3 होना चाहिए, जो नहीं है इस रिलेशन में. दिस इंप्लाइज दिस रिलेशन इज not transitive. So neither reflexive nor symmetric nor transitive. I hope you have understood this question. I hope you have understood the previous question, which was actually a very good question. I tried for this transitive to make you understand how this maths is working, how you are arranging the values and what's the condition you are putting. अगर यहाँ पे आप 3 की जगह कुछ और लेते तो यहाँ आपको अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ता और ये वाली x² की वैल्यू अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती. पर अब ये मैथ्स है, ये हिट एंड ट्रायल नहीं है. नाउ यू नो व्हाट वैल्यूज यू हैव टू पुट. कोई बता नहीं रहा आपको रैंडमली कि ऐसे यही रखना है, नहीं. यू आर फाइंडिंग इट थ्रू मैथमेटिकल रूल्स. करेक्ट. सो होप यू हैव अंडरस्टूड यहाँ पे x² कैसे आता है बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होता है. एंड yeah, so if this is fine, I hope you understood the question, and if you like this video, please do let me know in your way, whichever the way, comment, like, or whichever way you want to. In the next video we'll take up question number 4 onwards, जहाँ पे हम और अच्छे क्वेश्चंस यानी कि इस तरह के और भी दूसरे क्वेश्चंस को करेंगे. Till then, take care. We'll see you in the next video.